नमस्कार, आदाब सबको। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और रीजन ये है कि आज बेगम अख्तर 29 अक्टूबर को बेगम अख्तर की पुण्यतिथि है। बेगम अख्तर का लखनऊ से बहुत पुराना कनेक्शन है और इसीलिए हम सबके दिलों में बेगम अख्तर की एक अलग ही जगह है, अलग लगाव है। उनकी पुण्यतिथि को आज हम लोग साथ में मनाने के लिए हमारे साथ लखनऊ की बहुत प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर प्रभा श्रीवास्तव हैं। हम सब आभारी हैं कि उन्होंने आज फेस्टिवल के टाइम पे भी समय निकाला उनके लिए और बेगम अख्तर को ट्रिब्यूट देने के लिए। और वो कुछ गजल भी हमें आज बताएंगी। और हमारे साथ हैं लखनऊ की जानी मानी हस्ती डॉक्टर साबरा हबीब, जिनको मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं। शायद ही कोई हो लखनऊ में जो ना जानता हो। और डॉक्टर सबरा हबीब जैसा सबको पता ही है, लैंग्वेजेस की मास्टर हैं। चाहे वो रशियन हो, चाहे वो उर्दू हो, शायद ही लखनऊ में कोई ऐसा हो जो जिनकी इतनी ख्याति हो। चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, रशिया हो, अफ्रीका हो, डॉक्टर सबरा को बहुत दूर दूर तक उनका नाम प्रचलित है और बहुत बिजी रहती हैं। अभी भी ये देखिए आप इवेंट में हैं, लेकिन कमिटमेंट के हिसाब से इवेंट में भी मैम जो है वो टाइम निकाल के आई हैं। और आज की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डॉक्टर सबरा अभी जो इतनी फेमस स्पीकर हैं वही करेंगी। पहले बेगम अख्तर का थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर प्रभा जी के बारे में, और फिर प्रभा जी कुछ गजल बताएंगी। तो डॉक्टर सबरा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अब प्रोग्राम आपके हवाले है। जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, कुछ ऐसा काम करो कि जमाना सलाम करे। तो यही सलाम हम कर रहे हैं बेगम अख्तर को, उर्फ बेगा अख्तरी बाई फैजाबादी, उर्फ बीबी, उर्फ मलके तरन्नुम, उर्फ मलके गजल। कहने को तो देखिए ये सबको मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है, पढ़ा है उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी भी लिखी गई है। तो मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगी जो कि सब जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि 7 अक्टूबर 1914 को उनकी पैदाइश फैजाबाद में हुई और उनका इंतकाल 30 अक्टूबर 1974 को हुआ, यानी कल उनकी पुण्यतिथि है। तो ये सब बातें हैं। और उनकी वालिदा का नाम मुश्तरी बाई था, मतलब जो लोग जानते नहीं भी जानते हैं। मगर एक बड़ी अच्छी बात कैफी आजमी ने उनके बारे में कही थी कि गजल का मतलब पता है क्या है? गजल का मतलब है महबूब से बातें करना, और दूसरा मतलब यह है कि बेगम अख्तर की गजलें सुनना। कितनी बड़ी बात कैफी आजमी कह गए। और यही इत्तेफाक की बात है कि अपने इंतकाल से 7 दिन पहले बेगम अख्तर ने कैफी आजमी की ही गजल गाई थी। तो ये लखनऊ में इसलिए नहीं कि उनका लखनऊ में 38 साल रही है, 38 साल। और कहते हैं कि वह पद्म श्री मिला, पद्म भूषण बाद में मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला उनको। लेकिन इन सब के बाद मैं वो बातें कहूंगी, देखिए कि सब जानते हैं कि वो थिएटर से पारसी थिएटर से जुड़े, और उनका पहला जो था प्ले जो था आखिरी बादशाह, और दूसरा उन्होंने लिखा था आखिरी 1958 में सत्यजीत राय। ये सब बातें मेरी आदत है कि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, और खास तौर से उन लोगों के बारे में जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, और उनके बारे में लंबी चौड़ी छोड़ के और अपने एसोसिएशन का जिक्र करके मैं किसी को इम्प्रेस कभी नहीं करती। मजहबी लिहाज से भी ये गुनाह है और अखलाकी लिहाज से भी ये गलत है। कहते हैं ना कि कभी कभी सदियों किसी के साथ हम रहते हैं, मगर एक लम्हा भी हमारा नहीं होता है, और कभी एक लम्हे जो है, कुछ लम्हे जो है कुछ सदियों तक यादगार बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो। ये दिलचस्प बातें जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और इसको लिखा नहीं इसलिए बता रही हूँ कि आपको शायद इससे ज्यादा दिलचस्पी हो, क्योंकि उनके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत पढ़ा होगा। हुआ ये था कि मैं मॉस्को में एमए करके इंग्लिश में और 2 साल का रशियन में डिप्लोमा करके स्कॉलरशिप जीतकर मैं मॉस्को गई थी। रशियन बोले थी टूटी फूटी। तो उस जमाने में मॉस्को में इंडियंस बहुत कम थे, बहुत ही, लड़कियां तो बहुत ही कम थी। तो पता चला कि डेलीगेशन इंडिया से आए, तरसते थे, हर चीज इंडिया के लिए आया है, और उसमें एक प्रोग्राम बड़े हॉल में हो रहा है।
हम लोग पहुंच गए, टिकट टिकट किसी ने मांगा नहीं, इंडियन। वहां पर हमारी शक्ल बड़ी काम आती थी, जितने तुम सौले उतने ही तुम प्यारी, क्योंकि पहचान हो जाती थी कि तुम इंडियन हो। खैर हम लोग गए, एकदम से अनाउंसमेंट हुआ कि एक बहुत अच्छी गायिका आई हैं और वो चाहती हैं कि वो उर्दू में गाएगी, लेकिन उनका तर्जुमा रशियन में किया जाए, ताकि जो यहाँ पर ऑडियंस रशियन है वो भी समझ सके। अब भाई तलाश शुरू हो गई कि कौन है जो उर्दू और रशियन जानता है। तो हमारे दोस्तों ने, जो हमारे साथ गए थे, कलीग हमारे क्लासमेट इंडियन, साहब जाओ साहब। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं, हॉल भरा हुआ, 19-20 साल की लड़की, पता नहीं कहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अब मैं स्टेज पर पीछे गई, तब मेरी पहली मुलाकात बेगम अख्तर से हुई। लखनऊ में रही, पढ़ी, मगर इतनी ज्यादा एक्टिव भी नहीं थी। मैंने नाम जरूर, मगर कभी नहीं उनसे मिली थी, ना लखनऊ में मिली ना इंडिया में मिली, मिली तो दूसरे देश में मिली। बड़े गौर से मुझे देखा, जो उनका अंदाज था, उर्दू आती है? मैंने कहा जी दिए तक थी। कोई शेर सुनो। उसमें शेर किसको याद आएगा, पूरा स्टेज भरा हुआ था। एक तरफ बिरजू महाराज बैठे हुए थे, एक तरफ डेलीगेशन पूरा आया था, एक तरफ हेमंत थी, उसके बाद दिलीप कुमार साहब भी आने वाले थे फेस्टिवल में। तो बहरहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कह दिया पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तो एकदम से हंसी जोर से, फिर छोड़ी, और फिर बस वो सिलसिला जो शुरू हुआ है, छोटा सा सिलसिला था, चलो तुम मेरे साथ रहो, मुझे ट्रांसलेट करो हर जगह, चलो मेरे साथ। और फिर मुझे मेरे होटल से, मेरे हॉस्टल से लेकर वो अपने होटल, जो बहुत बड़ा, इतना बड़ा होटल मैंने पहली बार देखा, ले गई, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। और जो उनका अंदाज था प्यारा, और जो वो था। लेकिन और एक किस्सा, और अगर वक्त ज्यादा है मैं कहीं और भी बता सकती हूँ, लेकिन एक किस्सा बड़ा अच्छा है। कहेंगे साबरा इंडियन एम्बेसी में बुलाया गया है, चलो। मैंने कहा वहां तो आपको सब लोग जानते हैं, हिंदी उर्दू बोलते हो। कल नहीं तुम चलो, हर जगह मुझे साथ में, मगर ढंग के कपड़े पहनना। मैंने कहा अम्मी ढंग के कपड़े क्या? कह ये जो तुम जीन्स और टॉप, भाई मौसम वहां कैसा था, पहनती हो वो नहीं। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है ढंग के कपड़े। कहेंगे अच्छा जाओ, मेरे कमरे में बॉक्स रखा है, उसमें से साड़ी निकाल लो, अब ब्लाउज का इंतजाम अपने उससे कर लेना। मैंने कहा मैं कहीं ढके ढके, इतनी बड़ी साड़ी अटैची, और उसमें इतनी ज्यादा साड़ियां भरी हुई, मैंने जो ऊपर सबसे दिखी वही निकाल के ले ली। खैर भाई तैयार हुई, उन्होंने मुझे टका पहनाया, साड़ी पहनाई, ब्लाउज किसी तरह से अरेंज किया गया। तो वो अब इंडियन एम्बेसी गए, तो बेगम अख्तर अच्छा के साथ बैठी। अब जो है वहां इंडियन लेडीज, वो मुझे घूर रही है, बड़ी सरी ला रही है, एक दूसरे से बात कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ, मेरे सर पे सींग निकल आए, क्या हो गए हैं? तो फिर जब चाय हुई तो उन्होंने एक लेडी ने आके मुझसे पूछा, सुनिए आपका नाम क्या? मैंने कहा साबरा। भी कह लगे ये बेगम अख्तर की साड़ी है ना? अरे मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। मैं घर आके, होटल आके उनसे, अम्मी आपने बताया क्यों? कहने लगी अरे मुझे क्या पता था इन लोगों को ये मैं साड़ी पहचान लेगी। पहचानी उन्होंने इस तरह से कि कुछ अरसे बाद मैं लंदन गई, तो वहां पर एलपी उनका था बना हुआ, उनकी गजलों का एलपी, और उस पर यही साड़ी पहन के उन्होंने वो गजलें गाई थी, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हुआ था और सब लोग उसको जानते थे। मनीष कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है। तो ये हंस रहे थे आप, चलिए शुक्रिया। तो फिर पता उनकी अंदाज है, सिगरेट बहुत पीती थी, मैं उनकी सिगरेट छुपा देती थी, तो कहती थी अरे लाओ दो, थोड़ी सी थोड़ी दो, मतलब मगर मैं मना करती थी। इतनी प्यार, लगता था मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, लगता था। फिर क्या हुआ कि जितने दिन वो मॉस्को में रही, जहां भी मैं गई, जिसके घर भी दावतें हुए, साबरा हबीब उनके साथ थी। मुझे इतना उनका अंदाज, उनके नाक का बड़ा सा फूल, और उनका हंसना, और उनके बात करने का तरीका इतना दिल को जीतने वाला था कि मैं कुछ चाहते हुए भी मैं उनको छोड़ ना सके। खैर बहरहाल मैं रही, उसके बाद से मैं इंडिया आई अपनी सेबेटिकल पर। अब बेगम अख्तर ने कांटेक्ट किया, यहाँ उनसे मिलना जुलना, हर दूसरे दिन लैंडलाइन पर फोन आता था हॉस्टल में, साबरा आ जाओ अच्छा खाना पका है। मतलब यकीन करिए एक भी झूठ उसमें नहीं। अब्बासी साहब से भी वही मिली मैं। एक बार क्या हुआ, किसी से बात कर रही थी तो उनका हारमोनियम रखा था, तो मैंने हारमोनियम, अरे बीबी उसकी रूह को तकलीफ मत दो, क्योंकि कितना बेसुरे निकले थे उसमें से सुर।
और सबसे ज्यादा उनकी इंकिसारी जो मुझे याद है कि मेरी अम्मी आई हुई थी, मेरी वालदा शाहजहानपुर से आई हुई थी, तो हॉस्टल में मेरे पास बैठी थी। तो बेगम अख्तर का लैंडलाइन पर फोन आया, तो मैंने नीचे दौड़ती हुई गई, मैंने कहा कि मैं आज नहीं आ सकती हूँ, मेरी वालदा आई हुई है और मैं उनसे मिलाने आपको कब लाऊं। देखिए इंसान की अजमत, इंसान अपने फेम से नहीं, नेम से बड़ा होता है। कहने कि तुम्हारी वालदा और मुझसे मिलने आएंगी, मैं आ रही हूँ, यकीन कीजिए कसम खा सकती हूँ, इसमें जरा झूठ नहीं है। मैं आ रही हूँ हॉस्टल। हॉस्टल आज शाम को आई। एक कमरा मेरा छोटा सा था, तब तो उस जमाने में सीलिंग फैन तो क्या, टेबल फैन भी नहीं होते थे, थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी गर्मी थी। तो कहने लगी कि अम्मी ने कहा भाई मैं तो आपको जानती हूँ, आपका सुने हैं गाने, अम्मी को मतलब उनके गजलें, अम्मी मेरी मेरी वालदा पढ़ी लिखी थी और अफसाने लिखती थी। तो उन्होंने बड़ी खुश हुई कि अच्छा चलो बेटी नहीं जानती है, मैंने तो इसको मॉस्को में ढूंढ लिया, चलिए वालदा तो मुझे जानती है। तो फिर कहेंगे कि मुझे वो गजल सुना दीजिए, ऐ मोहब्बत तेरे, नहीं अंजाम पे रोना है, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है। तो गा रही थी, तो हॉस्टल की लड़कियों की आवाज गूंजी उनकी, और मैंने देखा कि नीचे मेरे कमरे के, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, पूरी भीड़ लगी हुई है, और नीचे से बालकनी में देखा तो कहा ये बेगम अख्तर आई हुई है, बेगम अख्तर आई। ये कुछ इंसान किया है। और एक कुछ राज की बातें भी है जो मुझसे पता नहीं क्यों इतना अपनापन उन्होंने मेरे अंदर उड़ेल दिया था, कि अपने ससुराल वालों की बातें, अपने, यहाँ तक कि ड्राइवर ने उनको जब धोखा दिया तो हल्का सा उनको अंजाइना हुआ, इतनी मुझे तकलीफ पहुंची कि बहुत दिनों से उनके साथ जुड़ा हुआ था वो, और एकदम उन्हें छोड़कर चला गया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि नहीं साबरा, लोग क्यों ऐसा धोखा देते। और उनके उनकी भीड़ तो उनके पास लगी ही रहती थी, लोगों की, चाहने वालों की, और उसकी। तो कभी कभी ऐसा होता था, एक बार लैंडलाइन से फोन आया, मैंने कहा हंस क्यों रही है, कह रहे अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगर बदसूरत खवातीन का मुकाबला हो तो जानती हो कौन फर्स्ट आएगा। तो मैंने कहा अम्मी मैं आएंगी, करेंगे हटो तुम जानती हो किसका नाम लेने में। इतना हंसी मजाक दोनों में होता था। और उनका कमरा अजीब सा था, बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हुई हैं, उसमें फल, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, और खुद कुछ नहीं खाती थी, जो आता था उसको ऑफर करना। हम हॉस्टल के तरसे तबके घर छोड़े हुए बाहर बड़ी उससे नजरों से देखते थे, मगर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें पूछना पड़ेगा साबरा, फिर एक दिन बोली साबरा मैं जहां जाती हूँ मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती। मैंने क्या हुआ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैंने कसम खाई है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना, गलत बात बात बोलूंगी। मैंने कहा मम्मी मैं सिखा दूंगी आपको। तो कहने लगी कि ठीक है। मैं यूनिवर्सल बुक डिपो गई, हजरतगंज, उन्होंने गाड़ी से भेजा, और मैंने उनके लिए बिगनर्स की एक खरीद, लेकिन बहुत ही कम अरसे तक, शायद एक ही दो क्लास मैंने उनके लिए हूँ। लेकिन मुझे ये खुशनसीबी है कि मैं उनके फिर एक दिन देखा कि चपरासी आता है, कहता है साबरा। डॉक्टर सॉरी, मैं जस्ट एक्चुअली बीच में इसलिए क्योंकि समय की थोड़ी सी आज पाबंदी बहुत है और जूम में ये है, लेकिन ये बहुत आपने जो बातें बताई, इतना पर्सनल आपका एक्सपीरियंस रहा है। खत्म कर रही, मुझे मालूम है मैं खत्म कर हाँ रही हूँ, हाँ बातें तो बहुत है लेकिन मैं हाँ इसलिए खत्म कर रही हूँ कि अब बाबू साहब एक बार कहने लगे, बताने लगे साबरा मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, कहेंगे ट्रेन से जाता हूँ और अगर इनको सिगरेट की काउंटर दिखता है तो टीटी जो हरी झंडी दिखाता है उसे कहते बेटा 2 मिनट रुक जाओ मुझे सिगरेट जरा ला के दे दो। तो कहेंगे हर स्टेशन पर मेरे बेटे बने हुए हैं, हर स्टेशन पर। और दूसरी बस आखिरी बात, ये आखिरी तो नहीं, बहुत सी बातें हैं। एक दिन ड्राइवर बाबा कोई आया है गाड़ी से, पता चला उन्होंने टेबल फैन मुझे भेजा था, हरे कलर का था, कि साबरा को तो इतनी, ये इंसान नेकियां करके इतने बड़े उस पर कि उनसे मिलना, वो मुझे पहचानने बड़ी बात थी। वो मैंने हालांकि बाद में किसी को, गरीब औरत को डोनेट कर दिया था कि मेरे पास सिर्फ टेबल फैन की जरूरत। ये थी बेगम अख्तर। और इंतकाल से कुछ दिन पहले ही मैं उनके घर गई थी और उनसे मिली थी। अब्बासी साहब का भी कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। वक्त है, ठीक है। नहीं, सीरियसली आपने जो बताई हैं बातें, मेरे ख्याल से वो सबके जहन में ऐसे रूबरू हो गई हैं, बिल्कुल लग रहा है कि हम उनसे मिले हैं, जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस बताया। और जैसा कि हमें पता है कि जूम का ये जो लिमिटेशन है, तो अब हम प्रभा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज बेगम अख्तर के उस पे जो
हम लोग सब सुनने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं, पूरा लखनऊ उनकी गजलें सुनता है, और हम आज खुशकिस्मत हैं कि जोन पे हैं। तो दो प्रभा बातें जी ओवर टू यू। कहूंगी के लिए, दो बातें कहेंगी। मैं इनको कोकिला कहती हूँ, और इनके अंदर भी इनके सारी भरी हुई है। एक तो ये ना कहना नहीं जानती है, बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरी बात है कि जितनी अच्छी आवाज है उतनी खूबसूरत और अच्छी इंसान है। चलिए प्रभा, शुरू हो जाइए। सबसे पहले आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं क्या कहूँ, ये मेरी खुशनसीबी है कि जिस फ़न की खिदमत खुद बेगम अख्तर साहिबा ने की थी, आज उसी की खिदमत मैं करती हूँ। और वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ हूँ, तो मैं समझती हूँ मैम कि अगर आवाज नहीं आ रही है, आवाज थोड़ी लो आपकी प्रभा। हाँ। काफी लोग है, आवाज हाँ। नहीं आ रही है बिल्कुल। हाँ, थोड़ी अभी अभी आ रही मैम? धीमी 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 धीमी। एक सेकेंड। अभी आ रही? बेटर, थोड़ी बेटर हुई। अभी भी नहीं आई? अभी? हाँ, अब थोड़ी सी। अब थोड़ी बेटर हुई? हाँ हाँ, बेटर हुई। मुझे तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। अभी देखिए मैम। थोड़ी बेटर तो हुई है। बाकी मुझे मतलब मेरे को बाकी लोग थोड़ा नॉइज भी आ रहा है आई थिंक माइक का ना। अभी बताएं। हेलो? हेलो? आवाज आ रही है बट बहुत क्लियर नहीं है। आप कान से लगाए मनीष, इसलिए आ रही है, यहाँ मुझे तो बिल्कुल से उनके वो मिलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है इधर। मैम मुझे 1 मिनट का वक्त दें आप। मैं जस्ट कौन कौन जुड़ा हुआ है मनीष? कुछ दिख नहीं रहा है, कौन काफी कौन लोग जुड़ा हैं। है? सबरा जी करीबन 14-15 लोग हैं। रेखा मैम है, निशांत सबको जी मेरा है, सलाम अस्मत है। मैम है। अ, प्रभा जी अगर ऐसे Otherwise, नहीं हो रहा है तो Manish and Sabra ma'am, otherwise, आधा जी, uh, मैडम आप जोड़िए, अच्छा, ये अच्छा लग रहा है आप। आपका एक्सपीरियंस मैम इतना अच्छा लगा, सुन के मजा आ गया। आप तो बिल्कुल। बिल्कुल ही लेजेंड है बहुत एक्सपीरियंस के साथ तो पर्सनल अटैचमेंट भी बहुत है सच रेखा। में। आई नो मैम, नाइस। और कौन it's ये a मैन काम privilege to listen to you, and really you are just आई Pandora's एम box to listen. हेलो? आई एम आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड। और कौन जुड़ा है? कोई कोई हिजाब भी दिख रहा है हमको। ये प्रभा कौन? जी अगर अगर माइक से नहीं हो रहा है तो ऐसे अगर आप चाहें तो मनीष, मनीष, आई थिंक उनको उनको बोलिए अनम्यूट करें अपना। म्यूट है उनका, म्यूट या आप नहीं है। करिए उनको अनम्यूट। म्यूट म्यूट नहीं है, अनम्यूट है। कुछ लोगों को मैंने भी क्या कहा था, अभी मैं जानना चाहती हूँ जुड़े अभी हैं आ रही? कि नहीं जुड़े हैं। नहीं आ रही। अच्छा, ये There are मनीष मैम आप 13 आइए। people. थैंक यू रेखा जी। जरा बात मैं फोन करके पूछूंगी कौन कौन था, कुछ ने प्रॉमिस किया मैम था अब कि हम जरूर। मैम आपको नाम बता देते हैं। कुलसुम तला जी हैं, आई दीपक हाँ थिंक मैथ्यू प्रभा हैं। जी आ गई हैं आई थिंक। प्रभा जी अब आप, हाँ क्योंकि जी देखिए आवाज अब आई क्या मनीष जी मेरी? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही है। आप मैम माइक के बिना भी ट्राई कर लीजिए एक बार, जी अगर ठीक है, क्योंकि मैं करती हूँ। वो हाँ, एक्चुअली क्योंकि टाइम बहुत जी 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 मैं समझ रही हूँ। नहीं, अभी टाइम है मनीष, यानी कि 9 1 BC तो हुए हैं अभी। आपने 15 मिनट में मैंने वाइंड अप कर दिया था। नहीं नहीं वो नहीं, माइक की प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ उसके लिए तो। हाँ माइक के
तो बिना माइक के भी अगर ट्राई कर लें मैम तो थोड़ा नॉइज आ रहा है एक्चुअली। और, जी जी या अभी अभी बताएं और आप। कौन है रेखा जी? हेलो। हाँ, यस मैम, बताते हैं आपको। प्रभा सो जी वॉइस नहीं आ रही है। दीपक एम मैथ्यू है मैम, और एसएन सर हैं, प्रभा जी तो हैं ही हैं, और अरसीन फातिमा है, असमत आरा खान है, आई थिंक उनकी मम्मी है शायद, हाँ 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 आंटी है वो, बेटी बस नहीं। मैम मॉम। नमस्कार बेटी मैम, बेटी आंटी आदावर्स इसमत मैम। मैम, एंड दीपक सर, डॉक्टर मूसी रजा हैं, अरे और वाह। पाली चंद्रा है, प्रभा जी तो हैं ही हैं, और सैयद शुएब जी हैं, सैयद शुएब जी हैं। अच्छा, नहीं यहाँ पर ये सब दीपक जी ये प्रिंसिपल है यूनिटी कॉलेज के, तो उन्होंने अच्छा 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 जी जी जी। ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट और किया है, नो डाउट। रेखा जी कह रहे थे कि हेलो। जी मैम। speak. सबरा मैम, जब तक एक आध हाँ बोलिए शायरी बोलिए। सुना दीजिए हाँ प्रभा जी बेगम अख्तर जी की। प्रभा जी बोलिए आप। जी आवाज़ आ रही है? थोड़ी आ रही है, महीन बड़ी मैम आई आवाज़? थोड़ी सी बेटर हुई आ है, रही। बहुत बहुत बेटर नहीं है लेकिन बस आ रही है। किससे आई? मनीष गाने से तेज बोलने से है, गाने से तेज हो गए। आप हाँ, बात करिए, मेरे ख्याल से मैम आप स्टार्ट करिए। ठीक है आप अभी थोड़ी बहुत आ रही मनीष, है आपका बट वीडियो ऑन करा लो। नहीं ऑन तो है, वीडियो शी तो इज ऑन नॉट है। ऑन स्क्रीन। नहीं नहीं वीडियो ऑन है। ठीक है प्रभा जी आप विजिबल ऑल्सो, आप स्टार्ट कीजिए। साबरा मैम आपको आ रही है क्या आवाज़? आई अ, थिंक मैं मोबाइल से ओपन करती प्रभा जी हूँ। बेटर हुई है वॉइस आई थिंक। सर मैम आपको आ रही है वॉइस? मैम हाँ, उसमें बोल। मैम आपको आई आवाज़? हाँ आ रही मैं है। ठीक है मैम, मैं ऐसे ही बात करती हूँ जी। अभी आ गई? आगे आगे चलिए। बिल्कुल। जी प्रभा जी, आपका स्क्रीन पे नहीं आ रही है, नहीं स्क्रीन पे तो हूँ मैं। आ रही है मैम, स्क्रीन रेखा मैम आपको मेरी स्क्रीन पे आ रही है। तो प्रभा जी आप उनको स्टार्ट उनको कीजिए। उनको फोकस, मनीष फोकस उनको में है, फोकस करिए। फोकस पे ही है वो। आई डोंट नो आप पे क्यों नहीं है। 10 मिनट हो मेरे चुके हैं, साथ मोबाइल ओनली 10 मोबाइल में मिनट्स आर नहीं आ रहा है। लेफ्ट। पता नहीं जी मोबाइल जी में जी होगा। जी मनीष, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आदा बर्ज लखनऊ का बहुत बहुत शुक्रिया, साबरा मैम आपका भी। मैं ये कहना चाहती थी कि जिस फ़न की खिदमत बेगम अख्तर साहिबा ने की थी, आज मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं लोगों को खुश कर पा रही हूँ थोड़ा अपनी गज़लें सुना करके। वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी, मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक सुर भी लग गया बेगम अख्तर साहिबा जैसा मेरा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं एक गज़ल जो मैं पेश करने जा रही हूँ, मोमिन ख़ान मोमिन साहब का है, वो जो हम में तुम में करार था। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ अब आ रही हो। पेश करो पेश करो। जी 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 जी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही आने आवाज गई, आवाज गई, मनीष आवाज गई। आवाज। हाँ बोल। जी जी जी। वही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में वो नए गिले, वो
शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम में तुम में, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम में तुम में। जी शुक्रिया। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। बहुत ही मेलोडियस। मनीषी, अगर अगर वक्त तीन, है तो मैं अगर मैम 3 मिनट हैं आपके पास, अगर आपको जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 3 मिनट तो में आप अभी पर मैं ये सोच रहा था मुझे इफ्फत की बहुत याद आ रही है, बिल्कुल। बहुत खुश, बहुत खुश। चलिए एक और सुना दीजिए। जी 3 शकील मिनट बदायूनी जी की ये गज़ल है, मेरे हम नफस मेरे हम नवा। मेरे वाह, ख्याल से जो बेगम अख्तर साहिबा के बारे में सोचता या सोचता होगा या उनको लगता होगा, तो सबसे पहले ये गज़ल जहन में आती है। जी जी जी। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान तलब, मैं हूँ दर्द इश्क से जान तलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हम नफस मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है मेरे चारागर, मुझे डर है मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मेरे हम नफस।
क्या बात है मैम, मजा आ गया। और बहुत ही बिल्कुल उम्दा, आपने बहुत ही उम्दा। थैंक यू सो मच फॉर आपने सेइंग बिल्कुल समा बांध दिया। और थैंक्स मन, अ लॉट सबको आज मन, टाइम निकाल मन, के यहाँ पे आने का। थैंक्स प्रभा जी, सत्यनारायण, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, विशिंग यू ऑल मनीष हैप्पी दिवाली। हाँ सब जी, मनीष आप बोल एक लीजिए। मनीष एक मिनट मुझे बोल दीजिए। मैं इसको यूज करते हुए सबको हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, और इसके सिर्फ हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। और मनीष थैंक यू, बड़ी अच्छी आपकी एंकरिंग बनी है, इसी तरह करते रहो, बहुत आगे जाओगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।